नमस्कार। प्रस्तुत है कबीर दास की इन पंक्तियों के साथ हमारी नई श्रृंखला। आज हम पढ़ेंगे इतिहास से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्नों को जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार स्थल पाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, नंबर 2 मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योग के लिए या अपने उद्योगों के लिए। तो हमारा सही जवाब है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो ये सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है और अपने उद्योगों के लिए भी जानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल में हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। एज़टेक सभ्यता, इसके बाद माया सभ्यता, फिर मुइस्का सभ्यता और फिर इंका सभ्यता। ये सभ्यताएं उत्तर से दक्षिण में सही क्रम में लिखी हुई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और भारतीय साहित्य में वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेद 4 हैं। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद है क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्त्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद स्त्रोतों का संकलन है। हमारा अगला प्रश्न है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। संस्कृत भाषा में श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में
लिखी गई थी? श्रीमद् भगवद गीता एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है और यह महाभारत का एक भाग है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वासुकी। और वासुकी को ही सर्पों का राजा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। ऋग्वेद से होता का संबंध माना गया है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसमें कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और सूक्त कितने हैं? सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 सूक्तों की संख्या है। और इसमें ऋचाएँ कितनी हैं? ऋचाएँ कितनी हैं? 10,552 ऋचाएँ हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गाय के लिए। गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। अघन्या का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य। अघन्या का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य, अथवा गाय की हत्या करने वाले व्यक्ति को प्राचीन समय में या फिर मृत्युदंड दिया जाता था या देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। तो या फिर उसे मृत्युदंड या देश निकाला दिया जाता था। ये सज़ा दी जाती थी जब कोई व्यक्ति गाय की हत्या करता था। इसलिए अघन्या शब्द का अर्थ है न मारे जाने योग्य। हमारा अगला प्रश्न है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपाध्याय। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। हमारा अगला प्रश्न है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण का संबंध है। और ऋग्वेद से किस ब्राह्मण का संबंध है? ऋग्वेद से इतरेय ब्राह्मण का संबंध है। और यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण का यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण का संबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जय संहिता। महाभारत मूलतः जय संहिता रूप में जानी जाती थी। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता था कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? फिर से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। मौर्य वंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अभी जो पीछे आपने प्रश्न पढ़ा वो उसी से संबंधित है। उसमें राजवंश पूछा गया था और यहाँ पर अभिलेख पूछा जा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख से ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्ध से, धम्म से और संघ से। ये तीन चीज़ें त्रिरत्न कहलाती हैं। और त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक में बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। बुद्ध की शिक्षा, उनकी मृत्यु के बाद बुद्ध की सभी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक की 3 त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो विनय पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अगला है अभिधम्म पिटक। ये है त्रिपिटक। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उदयन के कार्यकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। उदयन का कहीं कहीं नाम उदयन भी मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाकश्यप या कहीं कहीं पर महाकश्यप भी लिखा होता है। और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये राजगृह में हुई थी, राजगृह में। और उस समय शासक कौन था? तो शासक था अजातशत्रु। कौन था? शासक था अजातशत्रु उस समय शासक था। और इसका संचालन या अध्यक्षता किसने की थी? तो वो महाकश्यप ने की थी। संचालन का अर्थ होता है अध्यक्षता करना। तो ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।